नमस्कार दोस्तों, CH एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा। देखिए, आज आपको 2021 के कुछ टॉप मोस्ट करंट अफेयर आपके सामने लेकर आए हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता, ये क्वेश्चन आना ही है एग्ज़ाम में। हरनाथ संधू जी ने जीता है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब। इसके पहले प्रियंका चोपड़ा जी ने 2000 में ये खिताब जीता था। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किसे किया है, तो एलन मस्क ने टाइम मैगजीन ऑफ द पर्सन 2021 किसे घोषित किया है, एलन मस्क जी को। देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बनी फाल्गुनी नायर, तो ये नायर ब्रांड की फाउंडर हैं। ये देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बनी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल 7 पदक मिले, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इसमें से आपको जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। सबसे ज़्यादा अभी तक का भाला इन्होंने दूरी के हिसाब से फेंका है। वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता था, तो पहला मेडल किसको मिला था? मीराबाई चानू को ही मिला था सिल्वर मेडल। इस बार कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था 87 किलोग्राम कैटेगरी में रवि कुमार दहिया जी ने। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है PV सिंधु जी ने। एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि बताइए सिंगल कैटेगरी में अभी तक ओलंपिक्स में 2 मेडल कौन सी महिला जीती है, तो वो कौन है? PV सिंधु जी। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है लवलीना बोरगोहाई जी ने। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में। पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद भारत की पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में कोई मेडल जीत पाई है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको 41 साल बाद इंडिया और जर्मनी का मैच हुआ था, जिसमें 5-4 से भारत जीती है हॉकी की टीम ने। तो इसमें कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद आता है अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई है। तो देखो, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दया प्रकाश सिन्हा जी को। सम्राट अशोक, इनका क्या है? नाटक संग्रह के लिए। नाटक संग्रह के लिए इन्हें क्या मिला है? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी के लिए किसके लिए मिला? नमिता गोखले जी को। थिंग्स टू लिव, इनके उपन्यास है थिंग्स टू लिव, उसके लाने अंग्रेजी में किसको मिला है? नमिता गोखले जी। और पंजाबी भाषा में मिला खालिद हुसैन सुलाम दा सालन। सुलाम दा सालन इनका कहानी संग्रह है, इसके लाने पंजाबी मिला है। ऐसे करके 20 भाषाओं में दिया गया है। भारत की 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन थे। इसके बाद इंडेक्स वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। सूचकांक इंडेक्स से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये इंडेक्स के क्वेश्चन है कुछ। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 101वां, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी दयनीय स्थिति किसकी है? भारत की। ये कुल कितने देशों में होता है? 116 देश इसमें शामिल रहते हैं, जिसमें से भारत का कौन सा स्थान आया 2021 में? 101वां। मतलब भारत की ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारी जनता अभी भी भुखमरी से ग्रस्त है। दूसरा है वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 46वां, 46वां स्थान। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें आप भारत का कौन सा है? 40वां स्थान है। कुल ये 53 देशों के बीच में ये इंडेक्स को लागू करते हैं। इसमें भारत का 100 में से 38.4 स्कोर रहा है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान है 71वां। 113 देशों के बीच में ये सूचकांक आया है, जिसमें से भारत का स्कोर है 57.2। इसमें विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान है 43वां, जिसमें से कितने टोटल देश पार्टिसिपेट करते हैं? 64। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 142।
180 देश इसमें टोटल के बीच में ये इंडेक्स आया था, जिसमें से भारत का 100 में से 46.56 स्कोर रहा है। तो ये करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आने वाली एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम जो भी है, उसमें सभी में ये क्वेश्चन आपकी सहायता करेंगे। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।